हाय गाइस, मैं हूँ रश्मि और मैं पहुंच गई उज्जैन। अब हम नहा वहा के फ्रेश हो गए। अब हम जा रहे हैं उज्जैन मंदिर के दर्शन करने। तो चलिए, आप भी मेरे साथ जितना हो सके मैं आपको उसका भगवान के दर्शन कराऊंगी। तो आइए, चलिए मेरे साथ आप भी उज्जैन घूमने चलिए। सबसे पहले हम मार्केट की तरफ आए क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और हमें भूख भी लग रही थी क्योंकि हमने खाना ही नहीं खाया था। तो ये सब स्टॉल लगे हुए थे रास्ते में। फिर हमने मंगाया सांभर बड़ा क्योंकि रेस्टोरेंट मिल गया था। इसका सांभर इतना क्वांटिटी में था और बड़ा फ्राई था और डिफरेंट टाइप का लगा हमें। और डोसा था ये जो सिंपल था। तो हमने यहाँ पर अपना नाश्ता कंप्लीट किया। फिर हम निकल गए घूमने के लिए। तो हमने ई रिक्शा किया क्योंकि कल बकरी ईद था तो बहुत भीड़ था। तो हमने एक पैकेज बनाया और हम निकल गए मंदिर की ओर। तो सबसे पहले हमने एंट्री ली इस मंदिर की तरफ। क्या आपको पता है इस कहाँ हम जा रहे हैं? इसका नाम है भुर्तहरी गुफा। तो हम यहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर दो गुफा हैं जहाँ पर एक जगह माता का मूर्ति है और एक जगह शिवलिंग और माता का मूर्ति है। दोनों ही हैं बट इस मूर्ति अंदर जाने के लिए गुफा में थोड़ा गर्मी बहुत लग रहा था बट ठीक था। यहाँ भी शिव जी का मंदिर था, वहाँ भी था। हाँ, यहाँ पर शिव जी मंदिर बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर गुफा जाने का रास्ता था तो हम यहाँ से हमने एंट्री ली। और अंदर दो गुफा थे, मैंने कहा वहाँ माता का भी मंदिर था और शिव जी का भी था। और वो काफ़ी सफोकेशन था, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ एंट्री हम कर ही रहते हैं। हनुमान देखिए, काल भैरव यहाँ लिखा भी है, फ़ोटो खींचना मना है तो मैंने खींचा भी नहीं। ये बाहर का एरिया है ये वाला। तो अंदर आप गुफा जाए तो देखिएगा क्योंकि बहुत सफोकेशन होता है। हम तो होकर आकर। और यहाँ पर गौशाला था तो यहाँ पर लोग 50 रुपये में 20 रुपये में आपको घास देते जिससे आप इसे खिला के सेवा कर सके। तो ये गौशाला था। फिर हम वहाँ से निकल के तो सीढ़ी के थ्रू हम वहाँ ऊपर निकले। तो यहाँ सीढ़ी के पास में ही बहुत स्टॉल लगे थे खाने के। और यहाँ भी हमारे 20 रुपये में यहाँ पर मिल रहा था। तो यहाँ पर हमने यहाँ भी खिलाया और फिर हम वहाँ से निकल गए। फिर हम आ गए काली मंदिर जो कि रास्ते में था। बट यहाँ की माता का जो मूर्ति था ना वो थोड़ा अलग था। जैसे यहाँ का माता का नाम था गढ़ कलिका उज्जैन माता मंदिर। तो यहाँ हमने दर्शन किया। यहाँ पर और भी स्तंभ था जो मैंने नहीं किया। फिर हम आके काल भैरव के दर्शन करने क्योंकि आज पानी गिर रहा था तो थोड़ा किचकिच था। तो हमने यहाँ से प्रसाद लिया और फिर हम चले गए काल भैरव के दर्शन कर। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रसाद जो अधिकतर आदमियों की पसंद है, यहाँ पर शराब लिया चढ़ाने के लिए भगवान को, जैसे सब लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने एंट्री किया तो यहाँ पर जो डिवाइडर होता है ना, जो वहीं पर ही सबने अपनी मन्नत की गांठ बांधी हुई थी। तो हम काल भैरव के मंदिर पहुँच ही गए थे और बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ था। और यहाँ पर जो स्तंभ है जहाँ पर दीप जलता है तो अद्भुत था देखने के लिए। एक आदमी ऊपर इतनी फिसलने वाली जगह पे चढ़कर बहुत अद्भुत तरीके से उसने दिया प्रज्वलित किया। तो हम वहाँ से दर्शन करके, वहाँ से काल भैरव दर्शन करके हम आके दत्ते माता मंदिर में जो कि विष्णु का रूप है। और ये देखिए, मतलब ये भैया जो चढ़ रहे थे ये सोचिए इतना फिसलने वाला जगह था, पूरा तेल से तक, और तब भी इतने भगवान की शक्ति है जो इतने आराम से उन्होंने पूरी दिया प्रज्वलित कर लिया। ये देखिए शिव जी का यहाँ मस्तक का पसीना गिरा है धरती पर। धरती के दो भाग हुए, धरती में से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। अब हम आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर जो कि पूरी दुनिया में एक है। ये सारे ग्रहों को शांत करने वाला मंदिर है। तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर अपनी मन्नत मांगनी रहती है। तो ये है उनका वाहन भेड़ जो कि सामने था। तो लोग इसके यहाँ पे दर्शन कर रहे थे बट आप यहाँ फ़ोटो नहीं खींच सकते क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। तो हमने यहाँ फ़ोटो नहीं लिया। हमने यहाँ पीछे भी एक शिव जी का मंदिर है जस्ट उसके पीछे ही, तो हमने यहाँ पर फ़ोटो लिया। आज बहुत भीड़ थी। वो जो उज्जैन 5 दिन जो यात्रा करते ना महाकोश, मुझे भी आइडिया नहीं है, वो यहाँ पर सब लगे थे। यहाँ पर ये है माता भुवनेश्वरी माता का मंदिर जो कि जस्ट सामने था और उसके जस्ट बाजू में ही एक राजेंद्र भारती करके महंत जी का रूम था। और यहाँ लगता है आज हवन हुआ था क्योंकि यहाँ जो पंचकोशी लोग हैं जो उज्जैन में 5 दिन जो दर्शन कर वो यहाँ पर थे। और यहाँ बाहर हम निकले तो उत्तेश्वर महादेव था, सेम जैसे अंदर थे वैसे बाहर थे। और यहाँ बहुत भीड़ लगा था क्योंकि भंडारा भी था पंचकोशी लोग का। और ये है मंगलनाथ मंदिर का बाहर का दर्शन। वैसे ही उसके बाद हम पहुँच गए थे एक रेस्टोरेंट जो कि बहुत अलग लग रहा था। क्योंकि ये बहुत साफ सुथरा था और जस्ट के सामने गौशाला था। यहाँ शुद्ध घी का पूरा खाना बनता है। तो यही गाय के घी से बनता है ऐसा हमें पता चला। और ये काफ़ी साफ सुथरा था और यहाँ थाली सिस्टम था। तो यहाँ पर पार्सल का थोड़ा अलग प्राइस था और थाली का अलग प्राइस था। बट बहुत साफ़ और बहुत ठंडा जगह था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और खाना भी सिंपल था। और ये है थाली जिसमें था पापड़, 2 प्रकार की चटनी, बाफला, मटर पनीर, कढ़ी और दाल। और आपका मीठे में था सूजी का लड्डू, बस और कुछ नहीं था। और छाछ था।
और आप छाछ और पापड़ एक ही बार ले सकते थे, बाकी खाना अनलिमिटेड था। बट इसका प्राइस है 190 रुपये, बट ठीक ठाक था। जैसे हम निकले तो यहाँ पर देखिए वही रेस्टोरेंट के सामने ही पूरा गौशाला था, यहाँ पूरी गाय थी। यहाँ की गाय थोड़ी अलग लग रही थी मुझे, बट अच्छा था, जगह अच्छा था, माहौल अच्छा था, खाना भी ठीक ठाक था, बहुत टेस्टी थी, ठीक ठाक था। फिर हम वहाँ से निकल गए अपने घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी 11 बज चुका था। तो हम आ गए थे उज्जैन। बट यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी क्योंकि कल बकरीद था, इसलिए यहाँ पर रौनक लगा हुआ था। तो हम यहीं पर थोड़ा शॉपिंग के लिए रुक गए रात के 11 बजे। फिर हम निकले, फिर हमने घूमते घूमते फिर एक जना ने फ्रूट सैलेड खाया, जो कि वहीं मिल रहा था। बट मुझे फ्रूट सैलेड पसंद उतना नहीं है, तो मैंने कुछ और चूज़ किया। मैंने चूज़ किया गोला, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और इतना प्यास भी लग रहा था। बट इस गोले में बहुत सारी वैरायटी थी जो लोग की रायपुर में है ही नहीं। देखिए इसमें दूध कोल्ड ड्रिंक था, सादा कोल्ड ड्रिंक था, दही वाला गोला था, पता नहीं बहुत सारे थे इसमें वैरायटी। बट मैंने मिक्स गोला लिया, जो कि मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना था क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। तो मैंने ये लिया है गोला, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। देखिए मेरा गोला आ गया, तो फिर मैंने इस गोले का लिया है। मज़ा बहुत अच्छा। मेरे हस्बैंड एक एक करके कितने बार मेरा पूरा गोला खा गया, मुझे खाने ही नहीं मिला। फ्रेंड्स, कल बहुत रात हो गई, तो इसलिए मैं आपको बाय भी नहीं बोल पाई। और जितना मुझसे हो सका मैंने आपको उज्जैन घुमाने की कोशिश की, क्योंकि हर जगह इतनी भीड़ थी। क्योंकि जो वहाँ जो पंचकोशी लोग थे ना, बहुत भीड़ लगी थी। कहीं तो फोटो खींचना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं खींच नहीं पाई। मगर मुझसे जितना हुआ मैंने उतना रिकॉर्ड किया, मैंने आपको बताया। उज्जैन बहुत अच्छा लगा। अभी तो काफी बहुत माहौल अच्छा, पूरा धार्मिक है, क्योंकि आज बकरीद भी था, उतना भीड़ था, प्लस फिर पंचकोशी 5 दिन तक यात्रा करते बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस आज हम फिर कहीं जाएंगे, तो अगर कुछ और अच्छा होगा तो मैं आपको जरूर आपसे शेयर करूंगी। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।